नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। एक तरफ लोक आस्था का महापर्व छठ की चहल पहल है तो दूसरी तरफ चुनावी दांव भी चले जा रहे हैं। महागठबंधन के सीएम चेहरे तेजस्वी ने सीमांचल में 4 चुनावी सभा को संबोधित किया। इससे पहले पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और चुनावी वादा किया। इसके जरिए किस वर्ग को साधने की कोशिश है वो हम दिखाएंगे, साथ ही देखेंगे छठ पर माहौल कैसे भक्ति में दिख रहा है। अगले आधे घंटे बने रहे हमारे साथ और पहले खबर तेजस्वी यादव के एक और वादे की। विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार के साथ वादों की बौछार भी जारी है। महापर्व छठ के बीच भी तेजस्वी यादव सभा कर रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बड़ा ऐलान किया। तेजस्वी ने कहा कि सरकार बनी तो पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना किया जाएगा, पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन दिया जाएगा, ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन दिया जाएगा, पंचायत प्रतिनिधियों का 50 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा, जन वितरण प्रणाली के डीलर का मानदेय बढ़ेगा, जन वितरण प्रणाली का कमीशन बढ़ाया जाएगा, पीडीएस अनुकंपा योजना में 58 साल की उम्र सीमा खत्म होगी और नाई, कुम्हार, लोहार को 5 साल में 5 लाख की सहायता दी जाएगी। पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। कई राज्यों में पेंशन है देने का, लेकिन बिहार में नहीं है। और पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों की ये मांग थी लंबे समय तक कि उनको भी जो है पेंशन दिया जाए। उन लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई थी और हम लोगों ने तय किया है कि इनको पेंशन भी दिलाया जाए। साफ है, तेजस्वी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ नाई, कुम्हार और लोहार जाति के वोट बैंक को साधना चाहते हैं, जिनकी राज्य में अच्छी खासी आबादी है और जो राज्य के सभी हिस्सों में फैले हैं। लेकिन तेजस्वी के इस ऐलान पर एनडीए नेताओं ने हमला बोला। मंत्री जनक राम और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तेजस्वी पर बड़बोलेपन का आरोप लगाया है। आनंद फानन में घोषणा कर रहे हैं, उनको शायद मालूम नहीं है कि एनडीए की सरकार नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, मैं जिस डिपार्टमेंट को देख रहा हूं, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, जो पूरे बिहार में 10,000 विकास मित्र कार्यरत हैं, 10,000 विकास मित्रों को 15 सितंबर को ही वो 50 लाख की बात कर रहे हैं ना। ये बिहार सरकार नेता नीतीश कुमार जी, 2 उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में एसबीआई और पीएनबी ने विकास मित्रों को, संबंधित परिवार को भी 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक बीमा करा दिया गया है। शायद तेजस्वी जी बहुत पीछे छूट गए हैं। अब देखिए, ये अभी से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का बिल विधानसभा में पास होता है क्या? वक्फ बोर्ड का बिल संसद में पास होता है और संसद में एक भारी बहुमत से पास हुआ है। अगर इसके ऊपर वो झूठ बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझिए ये कितना झूठ बोलेंगे। अपनी जो भी क्षमता है, जो बिहार विधानसभा के द्वारा जो होता है उसकी बात करिए। आप पीछे जब सरकार में थे तो अपराधियों का राज था। आज भी आप कहते हैं शहाबुद्दीन की जय। अब शहाबुद्दीन की जय बोलने वाला बिहार का कितना बड़ा दुश्मन है, ये बिहार का बच्चा जानता है। हालांकि ऐसे बयानों से बेफिक्र तेजस्वी चुनावी सभा में जुटे रहे और 4 जगहों पर चुनावी सभा की। कटिहार, अररिया और किशनगंज के सभा में तेजस्वी ने वादों को दोहराया और एनडीए पर करारा हमला बोला। बिहार में हमेशा से लालू जी ने भाजपा से लड़ाई लड़ने का काम किया और आज भी हम लोग जो है मजबूती के साथ भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। पूरा बिहार फिलहाल लोक आस्था के महापर्व छठ में जुटा है। वहीं तेजस्वी यादव लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। देर से चुनाव प्रचार शुरू होने की वजह से महागठबंधन के पास प्रचार के लिए कम समय है। ऐसे में गठबंधन के सीएम पद के प्रत्याशी के तौर पर तेजस्वी लगातार कमान संभाले हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।